मिथिला के लाल सूरज कुमार मधुबनी से सीधा अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। देख सकते हैं ये मधुबनी से सीधा अयोध्या के लिए साइकिल यात्रा पर निकल चुके हैं। बता दें कि सूरज कुमार मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी के रहने वाले हैं। आज 10 जनवरी है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो है सो उद्घाटन होना है। उससे पहले ये पहुंचने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के 4 धामों और भारत के 4 धामों का जो है सो यात्रा साइकिल से कर चुके हैं। तो वहीं विदेश का यात्रा यानी पड़ोसी देश नेपाल का यात्रा भी साइकिल से हाल ही में करके लौटे हैं और यहां से सीधा अयोध्या के लिए साइकिल से रवाना हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और आपके दर्शकों को भी मेरा जय सिया राम। मैं अंधराठाड़ी का रहने पहले आप अपना लोगो दिखाइए जो आप कहां तक जाने वाले हैं। देख सकते हैं मधुबनी से सीधा अयोध्या साइकिल यात्रा करेंगे और इनका जो स्लोगन है बी द चेंज यू वांट टू सी। अयोध्या की यात्रा की जो ठाने हैं वो क्यों? ये बहुत गर्व की बात है ना हम भारतीयों के लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है जो मंदिर इतना भव्य मंदिर बना है। और इसमें हम सबका जो पीढ़ी है ये बहुत ही सौभाग्यशाली है जो इस पीढ़ी में हम लोग राम भगवान का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशहाली और क्या है। तो इसी में हम बहुत सी यात्राएं किए हैं, बहुत जगह गए हुए हैं। तो अयोध्या भी मैं इससे 3 बार मैं पहले जा चुका हूँ साइकिल से, लेकिन इस बार का जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखा है। तो सोचे इस बार क्यों ना मैं ये यात्रा प्रभु श्री राम और कार सेवकों के नाम किया जाए। तो अच्छा ये बताइए कि अब तक जो है सो कितने राज्यों की यात्रा कर चुके हैं और कितने किलोमीटर जो है सो साइकिल से यात्रा कर चुके हैं? मैं 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश और 22,000 किलोमीटर प्लस चला चुके हैं। और फिलहाल ही में 1 महीना पहले हम नेपाल भी गए थे पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए वो साइकिल से। अच्छा ये बताइए कि अभी अयोध्या में बहुत सारी भीड़ रहेगी, उसमें आप साइकिलिंग करके यहाँ से जाएंगे तो लगता है कि 22 जनवरी को जो है सो आपको मौका मिलेगा? नहीं, उससे हम पहले पहुंचने का मैंने कोशिश करेंगे, 18 तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखेगा अपने में। पास मिला है कि नहीं? नहीं अभी तक तो मिला नहीं मिला है। नहीं। तो आप लोगों को साइकिल एसोसिएशन के माध्यम से कुछ जानकारी मिली होगी कि साइकिल से जो यात्रा करके आने वाले दर्शनार्थी होंगे उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे 22 से पहले पहुँचने का। अच्छा। अगर नहीं भी पहुँच पाते तो कोई ना 22 के बाद में करेंगे, लेकिन दर्शन करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मधुबनी से सीधा अयोध्या की दूरी बताए तो कितनी किलोमीटर होगी? हम मधुबनी से छपरा बनारस होते हुए जाएंगे तो 650 से 700 किलोमीटर के आसपास में होगा। अच्छा हाँ। ठंड बहुत ज्यादा है तो साइकिलिंग करने में अच्छा लगेगा? हमको गर्मी लग रहा है अभी, हम सुबह 5 बजे नहाए हैं। अच्छा। इतनी ठंडी में। अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि साइकिलिंग करने से फायदा कितना होता है? सबसे पहले तो शरीर का फायदा होता है, पूरा हेल्थ माने स्वास्थ्य रहता है। उसके बाद में ये ऐसा चीज़ है ना आपको कोई भी रोकेगा नहीं, कोई पुलिस वाला कुछ भी नहीं रोकेगा। प्लस आप मस्त साधन है, जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं। अच्छा आपकी जो यात्रा है इसकी जानकारी लोगों को कैसे प्राप्त होगी? जो आपके जानने वाले हैं व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि आपका जो यात्रा है वो कहाँ कहाँ स्टॉपेज होने वाला है, कहाँ कहाँ आपका मीट होने वाला है, ये तमाम जानकारी आप अपने किस सोशल मीडिया के माध्यम से देना चाहेंगे? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है जिसका नाम है सूरज BL ब्लॉग्स। तो उस पर आप सब देख सकते हैं और जाकर के माने फॉलो भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं इस मिथिला के बउआ को। ठीक है। मिथिलांचल से बहुत सारे साइकिलर जो है सो निकलते रहते हैं, उसमें सूरज का जो है तो किस प्रकार का यात्रा रहा है अब तक? मेरा तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही गर्वमान्वित महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब करता हूँ अपने आप में जो मैं मधुबनी मिथिलांचल बिहार के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। अच्छा बस राम मंदिर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो आप उत्साहित है इतने? बहुत उत्साह, बहुत खुशी की बात है। अच्छा इससे ज्यादा हम क्या बताएंगे आपको। बहुत क्या मन में फूट रहा है? मैंने क्या बताया हमको, मन इससे पहले भी गए थे दर्शन करने के लिए। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर का जो फॉलो करना होगा तो उसमें साइकिलिंग करके हो सकता है कि रास्ते में आपको ब्रेक मिले या नहीं, साइकिल लेकर नहीं जाने देगा तो हम रख देंगे साइकिल, कहीं पैदल ही चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अच्छा, जाना है। बिल्कुल। ध्वज को ले लिए हैं, एकदम हनुमान जी का ध्वज है। समझिए साथ में ही है भगवान भी। इससे पहले कौन कौन सी यात्रा की है? सबसे पहला हम साइकिल का यात्रा की तो उत्तराखंड का 4 धाम किए थे, उसके बाद में भारत का 4 धाम, 6 ज्योतिर्लिंग और उसके बाद में फिलहाल जम्मू कश्मीर गए हुए थे। जम्मू कश्मीर इतना कुछ कंप्लीट। अच्छा ये बताइए कि अब तक का जो यात्रा रहा है उसमें और राम मंदिर की अयोध्या की जो यात्रा है इसमें क्या फर्क मिलने वाला है? सबसे पहला यात्रा हम किए थे उत्तराखंड का 4 धाम, उसमें भी बहुत खुशी था क्योंकि पहला वाला था, बहुत ही परिश्रम हुआ था और साइकिल भी बहुत पुराना था मेरा और उसमें भी बहुत खुशी मिला था कि जब पूरा किया था बहुत खुशी मिला। और इस बार भी बहुत खुशी मिला है क्योंकि
इसमें मैं बता नहीं सकता, इतना खुशी है। तो जाइए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामना, यात्रा आपका मंगलमय हो। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। और आप सबसे मैं विनती कर रहा हूँ कि मिथिला के बुआ को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रील को, मैंने इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी एक बार बोल दीजिए अपना चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम है सूरज BL ब्लॉग्स। हर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे है, जहाँ पे खोजेंगे वहाँ पे मिलेगा। फेसबुक पे भी है। हाँ, सूरज BL ब्लॉग्स। तो जाइए आप लोग इनके चैनल पर और इनके चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहिए कि सूरज कुमार अपने साइकिल से कहां कहां पहुंच रहे हैं और कहां इनका स्टॉपेज होने वाला है। तमाम पल पल की जानकारी आपको इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से मिलती रहेगी। यूट्यूब पर देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको तमाम जानकारी मिथिला के लाल सूरज कुमार के यात्रा की जो है सो तमाम जानकारी मिलती रहेगी। तो ये सीधा पहुंच रहे हैं अयोध्या मधुबनी से, तो आप लोग इनके तमाम यात्रा की जो खट्टी मीठी या जो भी इनकी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, आप इनके चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। तो आज हम आपको दिखाए हैं कि मधुबनी से साइकिल यात्रा करने के लिए सूरज कुमार सीधा मधुबनी से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ये जो अपडेट देखे हैं, इसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। साथ में इनकी जो यात्रा है इसके लिए आप लोग क्या शुभकामना देना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिला।